अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीवी ने शौहर को कॉल की, माँ बीमार है, जल्दी घर आओ। शौहर, क्या हुआ अम्मी को? अच्छा रुको, मैं आता हूँ। शौहर घर पहुँचा, देखता है माँ चरपाई पे बेबस पड़ी थी। बेटा बोला, अम्मी आपको कितनी दफ़ा बोला है इधर उधर मत जाया करो, देखो अब हो गई ना बीमार। बीवी, ज़रा इधर आओ, बात सुनो। उसको ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। शौहर, नहीं, लोग क्या कहेंगे। बीवी, अरे माँ हमारी है तो लोगों को क्या, हम जो मर्ज़ी करें, कभी हमने लोगों को बोला कि क्या कर रहे हो। शौहर, देख लो। बीवी, अरे छोड़ो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मेरी वो रिपोर्ट बना देगा। ये पागल है, उसे घर में रखना ख़तरा है बच्चों के लिए। शौहर, ओके ठीक है, चलो। दोनों ने मिलकर उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। वहाँ सब वैसा ही हुआ जो तय हुआ था। माँ को पागल खाने भेज दिया गया। कुछ अरसे बाद ईद आई। कुछ लोग पागल खाने का विज़िट करने आए तो देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोने में अलग बैठी है। पूछा, ये क्यों अलग बैठी है? इंतज़ामिया के एक बंदे ने बताया, ये पागल है, उसे अलग रखा है क्योंकि ये बहुत डेंजर है। विज़िट करने वालों में कुछ औरतें भी थीं। उनमें से एक ने कहा, मुझे इनसे मिलना है। सब ने कहा कि ये डेंजरस है, मत जाइए उधर। मगर वो ना मानी और अंदर दाखिल हो गई। उसने बोला, कैसी हैं आप? उस बूढ़ी औरत ने रोती आंखों और हसरत भरे लहजे में कहा, बेटा बस ज़िंदा हूँ। और ज़ारों कतार रोते हुए गले से लिपट गई। सब देखकर बहुत हैरान हुए। ये क्या, आपको तो सब डेंजरस और पागल कहते हैं, मगर ये तो पागल नहीं है। माँ ने सब कुछ बता दिया। उस नेक औरत ने उस बूढ़ी माँ को कहा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। माँ थी, इनकार कहाँ आता। माँ को बोला, ठीक है। माँ एक बड़े से बंगले में रहने लगी। एक अरसा गुजर गया। फिर एक दिन अचानक एक मांगने वाला आया। उस दिन सब लोग कहीं गए हुए थे तो माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फटे कपड़े, टूटे हुए जूते, बदहवास सी शक्ल का आदमी खड़ा था। बोला, ए माई, दे दे अल्लाह के नाम से, कई दिनों से भूखा हूँ। अब ये तो माँ थी, उसने झट से पहचान लिया। कहा, तुम फलां फलां जगह से आए हो ना? तो बोला, हाँ जी। बोली, तुम्हारी माँ फलां पागल खाने में है? बोला, हाँ, मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? माँ की आंखों से आंसू जारी थे। उसने वहीं से उसे गले लगा लिया और बोली, मैं वही तेरी माँ हूँ जिसे तू पागल खाने छोड़ आया था। बेटा भी रोने लगा। सब घर वाले भी आ गए। सब कुछ देखकर माँ को रोता देखकर सब रोने लगे। माँ ने बेटे के साथ रहने की ख्वाहिश की। फिर सब ने कहा, अब तेरे साथ तेरा बेटा भी इधर ही रहेगा, तेरे साथ। और यूँ एक बदबख्त शख्स अपने बख्त को जा पहुँचा। माँ की कदर करो ताकि लोग आपकी कदर करें। एक कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।